ये उस गाने के बोल हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली चुनाव के दौरान जारी किया था। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के झूठे वादे और उसके जुमलों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था, लेकिन अब दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की यह बीमारी पंजाब तक पहुंच चुकी है और पंजाब के किसान एक एक कर काल के गाल में समाते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के खोखले वादे और घटिया नीतियों ने पंजाब के किसानों का जीना दुभर कर दिया है और राज्य में पिछले 2 महीनों में 55 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पंजाब को किसान आंदोलन के बाद ठगने की पूरी प्लानिंग करने वाली आम आदमी पार्टी आज पंजाब में किसानों की दिन प्रतिदिन बढ़ती आत्महत्या की एकमात्र कारण है, जो किसान आंदोलन में चिंगाड़ चिंगाड़ कर किसानों की हिमायती बन रही थी। किसान आंदोलन में कथित किसानों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोलने वाली यही आम आदमी पार्टी अब पंजाब में चुनाव जीतने के बाद न किसानों की हिमायती रही और न ही उनके दर्द से मान सरकार को कोई सरोकार है। परिणाम स्वरूप किसान मर रहा है और मान सरकार क्षुब्ध अवस्था में बैठी हुई है। सत्य तो यह है कि आम आदमी पार्टी असली किसानों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एजेंडाधारी किसानों की आवाज सुनती है। यह वही कहानी है जो फिर से पंजाब में असली किसानों पर बीत रही है। दरअसल पंजाब में किसानों की आत्महत्या की बाढ़ आ गई है। राज्य सरकार की नीतियों से त्रस्त प्रदेश के असली किसान हाशिए पर हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। तपतपाती गर्मी और घटते पैदावार ने राज्य के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। उनके पैदावार में कमी आई है और मुआवजे की बात तो दूर दूर तक कोई करने वाला नहीं है। नतीजतन राज्य के किसान काल के गाल में समाते जा रहे हैं। मनसा के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह का कहना है कि उन्हें इस साल 1 मार्च से जिले में आत्महत्या करने वाले 12 किसान परिवारों से मुआवजे के आवेदन मिले हैं। पंजाब के सबसे बड़े कृषि संघ भारतीय किसान यूनियन ने 1 अप्रैल से अभी तक राज्य में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या की संख्या 55 बताई है। ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ आत्महत्या पीड़ितों के घरों का दौरा किया और उनके मृत्यु के पीछे आम कारकों का मिश्रण पाया, जैसे कि विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र से कर्ज, लगातार फसल की विफलता, उच्च भूमि किराया और बढ़ती कृषि लागत के कारण किसान दिन प्रतिदिन दबते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शिगुफे के साथ आम आदमी पार्टी ने किसानाधीश सरकार बनाई थी, आज वो टर्म ही नेस्तनाबूद हो चुकी है। इसका कारण बड़ा साफ है कि जिसकी नीयत ही उस विषय पर काम करने की न हो, उससे मार मार कर भी काम नहीं कराया जा सकता। इन दिनों पूर्व नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा वापस लेने और उसके बाद घटी एक घटना के बाद उस सुरक्षा को दोबारा बहाल करने में व्यस्त मान सरकार कितनी अस्थिर और बुद्धिहीन है, वह पूरा देश देख चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान की निर्णय लेने की क्षमता गर्त में समा चुकी है। खालिस्तानी दिन प्रतिदिन पंजाब में अपना पैर पसारते जा रहे हैं। राज्य में आए दिन एक न एक हत्या का मामला सामने आ ही जाता है। मतलब सरकार बनने के बाद ऐसी अस्थिरता है कि सरकार संभले नहीं संभल रही और पंजाब की जनता ने इसके लिए तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं चुना था। किसानों के दर्द का सबसे बड़ा हिस्सा है कर्ज, जिसके बोझ के तले किसान दबा हुआ है। छोटे खेतिहर किसान जमीन लीज पर लेते हैं और खेती करने के लिए बैंक से बड़ी रकम कर्ज पर उठाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से जुताई हो ताकि फसल लहलहाती रहे और पैदावार अच्छी हो। पर विडंबना ऐसी है कि इस बार पंजाब में गेहूं और कपास दोनों की फसल बड़े स्तर पर बर्बाद हुई है, जिसके बाद किसानों की आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छोटे किसानों को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कृषि कानून जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया था, लेकिन विपक्ष की घटिया मानसिकता और विकृत सोच के साथ साथ किसानों को बरगलाने वाले संगठनों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इस कानून के जरिए कृषि क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया था, जिससे छोटे किसानों के लिए अपनी आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लेकिन बड़े किसानों, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की राजनीति ने इसे सफल नहीं होने दिया। कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया और असली किसानों को फिर से स्थानीय राजनीतिक इकाइयों के साथ बड़ी फॉर्म लॉबी के हाथों में छोड़ दिया गया। ध्यान देने वाली बात है कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार, जिसने 2.5 महीने पहले राज्य की बागडोर संभाली थी, उसने मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई उपायों के माध्यम से किसानों के संकट से निपटने का वादा किया था। आज वह इन सभी वादों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर ध्यान केंद्रित कर बैठी है कि कब यह मामला शांत हो और कब वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। बीते 3 महीने में राज्य में सबसे बदतर हालत किसानों की हुई है और उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है
है कि आत्महत्या करने वाले किसानों की सुध नहीं भगवंत मान को है और न ही दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चला रहे अरविंद केजरीवाल को। उनकी किसानाधीश सरकार एक नौटंकी थी जिसके भ्रमजाल में किसान फंस गए थे। हालांकि उनकी घटिया मानसिकता का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन अब सारा बोझ वो तथाकथित किसान नहीं बल्कि असली किसानों को भुगतना पड़ रहा है।